ये जो स्टेज सजा करता है, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब भी स्टेज पे कोई बड़ा नेता आता है तो ये जो आवाम है ये सुनने के लिए आती है कि आने वाले समय में हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये नेता स्टेज पे क्या बोलेंगे। लेकिन अब इन स्टेजों से क्या नारा लगता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धरती पर एक युवा पत्रकार जिस तरह मजबूती से आपकी आवाज़ को टेलीविज़न तक, मोबाइल तक ला रहा है, इसकी हर कोने पे तारीफ़ होनी चाहिए, ना कि इस पर परिचर्चा और चर्चा कर इसके हौसले को गिराने का काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी ये चुनावी चक्का को लेकर आगे बढ़ता है तो हम भी उस चक्के को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उस चक्के में कितने लोग पिस रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो चुनावी चक्का ये नौजवान चला रहा है, इसे जब हम लोग सुनते हैं तो ये दर्द मैं ही समझ सकता हूँ कि किसी कार्यक्रम को कवर कर अपने घर में एडिट कर उसके बाद आप तक लाना, और जब आप तक ये प्रोग्राम पहुंचता है तो आप हौसला बढ़ाने के जगह जब उस चक्के पर अपना चक्का चढ़ाते हैं तो कितना दर्द होता होगा एक पत्रकार ही बता सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। झारखंड में इन दिनों फिजाओं में चुनावी रंग दिखने लगा है और तमाम लोग जो है चुनाव में प्रचार करने में लगे हुए, तमाम नेता जो है अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनता से जनसंपर्क चला रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है डी फोकस के प्रबंध संपादक और बोकारो के सबसे चर्चित चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, हिमांशु जी और राम नारायण शर्मा जी। दोनों से जानेंगे कि इस बार जो है झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसका स्थिति क्या है और किस तरह से वो अपने नज़रिया से देखते हैं। क्योंकि चुनावी चक्का के दौरान हम जो है लगातार आपको जनता का मिजाज दिखा रहे थे, लेकिन आज एक पत्रकार के मिजाज को जानेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस बार के झारखंड के चुनाव को। क्या कहेंगे राम नारायण जी? जी बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं आपकी धरती में हम लोग आए हैं बेरमो में। यहाँ पर करगली मैदान में योगी जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो प्रत्याशी यहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके प्रचार के लिए। और आप देख रहे होंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है, कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 43 सीट्स में चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब जो शेष सीटें बची हुई है उसको लेकर मशक्कत कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और जो निर्दलीय प्रत्याशी है। और इसी क्रम में आज का दिन बोकारो के लिए इसलिए अहम है कि एक तरफ जहां पर योगी जी यहां पर प्रचार करने आए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी बेरमो में ही चुनाव प्रचार कर रहे थे। बोकारो में अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वहाँ पर चुनावी जनसभा है, तो वहीं पर चंदन क्यारी में कल्पना सोरेन अभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही है। और अभी आपने जो करगली मैदान की परिस्थिति देखी, आपने भी देखा, और इससे देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है बेरमो। तो आपने सुना ये राम नारायण शर्मा जी ने क्या कहा। हमारे साथ जो है डी फोकस के प्रबंध संपादक हिमांशु जी है, उनके नज़रिया से देखेंगे कि झारखंड में इन दिनों जो चुनाव की सरगर्मियां हैं और चुनावी प्रचार जो चल रहा है किस ओर जो है वो रुख कर रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बोकारो की तमाम ज़िलावासियों को ये कहना चाहूँगा कि आपके सामने जो शख्स खड़ा है उसे मैंने बचपन से ही देखा है और आज ये बच्चा इतना जवान हो गया है कि मेरे मुंह तक भी कैमरा ले आया है। पहली बार झारखंड में कोई माइक लेकर मुझसे पूछने के लिए आया है कि साहब झारखंड की क्या स्थिति है, ज़रा ये बताइए। तो सबसे पहले इसे बहुत सारी बधाई दुआएं देता हूँ कि बेरमो की धरती पर एक युवा पत्रकार जिस तरह मजबूती से आपकी आवाज़ को टेलीविज़न तक, मोबाइल तक ला रहा है, इसकी हर कोने पे तारीफ़ होनी चाहिए, ना कि इस पर परिचर्चा और चर्चा कर इसके हौसले को गिराने का काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी ये चुनावी चक्का को लेकर आगे बढ़ता है तो हम भी उस चक्के को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उस चक्के में कितने लोग पिस रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो
ये जो चुनावी चक्का ये नौजवान चला रहा है, इसे जब हम लोग सुनते हैं तो ये दर्द मैं ही समझ सकता हूँ कि किसी कार्यक्रम को कवर कर कर अपने घर में एडिट कर कर उसके बाद आप तक लाना, और जब आप तक ये प्रोग्राम पहुँचता है तो आप हौसला बढ़ाने की जगह जब उस चक्के पर अपना चक्का चढ़ाते हैं तो कितना दर्द होता होगा एक पत्रकार ही बता सकता है। क्योंकि आज 17 साल से पूरे हिंदुस्तान में इस माइक को पकड़कर मैंने जो आवाज़ बुलंद किया है और आपके प्यार और आशीर्वाद से जो मैं आवाज़ निकाल पाता हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी दी हुई ताकत है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले इस बेरमो के इस नौजवान को वो ताकत, वो मोहब्बत, वो शिद्दत ज़रूर दे कि ये आने वाले समय में इन नेताओं से मजबूती से प्रश्न पूछ सके कि साहब आपने जो कल स्टेज पे वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। अब जहाँ तक बात आपका है कि इस चुनाव को किस नज़रिए से देखता हूँ, तो हर चुनाव को हर नज़रिए से लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं पूरे झारखंड में। इस समय हम लोग बेरमो आए हैं। आज बेरमो में दो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री की सभा में इस समय हम लोग खड़े भी हैं और आपने देखा कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने विकास पर कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं की और कौन कौन सी बातें किया। तो अब राजनीति किस स्तर पर जा रहा है इसे मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ सच जब भी बोलने का पत्रकार प्रयास करता है ये छोटे मानसिकता के नेता घबरा जाते हैं। ये जो स्टेज सजा करता है, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब भी स्टेज पे कोई बड़ा नेता आता है तो ये जो आवाम है ये सुनने के लिए आती है कि आने वाले समय में हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये नेता स्टेज पे क्या बोलेंगे। लेकिन अब इन स्टेजों से क्या नारा लगता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लगातार क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं पूरे झारखंड में। जिस तरह से आपका जो कारवां चल रहा है, चुनावी सफ़र चल रहा है, क्या लगता है? हेमंता बिस्वा शर्मा कल कह रहे थे कि जो पहले फेज़ की चुनाव हुई है उसमें 30 सीट जो है, हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 30 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में लोग मेन रोड नहीं बाईपास की तलाश ज़्यादा करते हैं, और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल के जो वोटिंग है उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि इतनी सीटें मुझे आएगी, यानी एनडीए गठबंधन को आएगी। कोई भी पार्टी अपने लिए इसी तरह की बातें करेंगे। आप भी जानते हैं चुनाव में कोई भी पार्टी अपने लिए नेगेटिव बातें नहीं करती, और उनका चूँकि सह प्रभारी है झारखंड प्रदेश के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी तरफ से तो इस तरह के बयान आएंगे। लेकिन ज़मीन पर आप जाते हैं, हम जाते हैं और हमारे जैसे पत्रकार जाते हैं और उन्हें सच्चाई मालूम है कि किस विधानसभा में किस पार्टी की क्या हालत है और जनता जनार्दन किसके लिए इस बार वोटिंग करने का मन बना रही है। और पहले फेज में जनता जनार्दन ने अपना एक बड़ा वोट दे दिया है, बड़ी आंकड़े सामने आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार 20 तारीख में हमारा उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना में वोटिंग होने हैं, तो हम लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान करें अपने भविष्य के लिए, इस प्रदेश के भविष्य के लिए। राजनेताओं की बातें होती रहेगी क्योंकि आप जानते हैं उनका वही काम है, उनका वही रोजी रोजगार है। आप ए पूछिएगा वो जेड से शुरू करेंगे, आप जेड पूछिएगा वो ए से शुरू करेंगे। मतलब वो आपके क्वेश्चन को किस तरह दरकिनार करिए आपको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो दायित्व है वो हमें निभाने की ज़रूरत है। आपको जो सबसे बेटर लगेगा, आपका अधिकार है मत देने का, चाहे किसी भी विधानसभा में है। जो मतदाता है उसको अपने अधिकार और अपने जो कहा जाता है विवेक के अनुसार वोटिंग करे, किसी से ना डरे। लोकतंत्र का महापर्व है, जिला प्रशासन है, चुनाव आयोग है, सभी आपके साथ है। आप जाएं, वोटिंग करें और इस राज्य की बेहतरी के लिए वोटिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि ये डी फोकस के प्रबंध संपादक हिमांशु जी और राम नारायण शर्मा जी से हम बात कर रहे थे। इन्होंने अपने नज़रिए से जिस तरह से पूरे झारखंड में चुनाव हो रहा उनको बताने का काम किया है। और आपका क्या कहना है इस सारे वीडियो में जिस तरह से राम नारायण शर्मा और हिमांशु जी ने कहा है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।